मेरा सौभाग्य है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजय उत्सव पर आज भोजपुर में हूँ। विद्यार्थियों से संवाद करने का अवसर मिला। हमारे विद्यालय में ऐसे जो प्रेरणा स्रोत व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने कठिन परिस्थिति में संघर्ष करके जीवन में लक्ष्य पाया, वैसे पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व से हम लोग विद्यालय में स्पेशली आईएएस आईपीएस लोगों से अपने बच्चों को इंटरेक्शन कराते हैं। बिहार में बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है, ऐसा क्या किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए कि बिहार को बदला जा सके? शुरुआत तो हर घर से ही होगी और विद्यार्थी संप्रदाय, लिंग भेद, इन सभी बातों से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास। सर, आज भोजपुर की धरती पे पहुंचे हुए हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के आज विजयोत्सव दिवस है। पर मेरा सौभाग्य है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजय उत्सव पर आज भोजपुर में हूँ। विद्यार्थियों से संवाद करने का अवसर मिला। मैंने यही कहा कि जिस क्षेत्र में कभी वयोवृद्ध व्यक्ति के अंदर ऐसी प्रेरणा, ऐसी ऊर्जा, ऐसा अदम्य साहस विद्यमान हो सकता है, वहाँ के युवा यदि ठान लें तो क्या नहीं कर सकते। अनेक बातें हुई भारत के इतिहास पर, वर्तमान पर और एक उज्जवल भविष्य के निर्माण पर। जो प्रेरणा हमारे समाज के, हमसे प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ें। आजकल देखा जा रहा है कि अगर किसी भी महान योद्धा की हम लोग बात करें तो एक विशेष तिथि के दिन याद किया जाता है, जैसे आज उनको याद किया जा रहा है। जिस तरीके से याद किया जाना चाहिए वो नहीं दिखता। देखिए, सभी को सोचना होगा, चिंतन करना होगा कैसे हम लोग आगे बढ़ें। प्रेरक व्यक्तित्व भी हैं, संस्कृति भी है, ग्रहण तो हमें ही करना है, तो चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। युवाओं को कैसे ये प्रेरित किया जाए कि नहीं, युवा जो हैं वो हमारे जो योद्धा रहे हैं उनको याद करें, उनके नक्शे कदम पे चलें। संवाद करना होगा शिक्षकों को भी, अभिभावकों को भी, और समय समय पर जिनको भी समय मिलता है अपने संस्कृति से जोड़ने के लिए हमको प्रयास करना होगा। कह रहे हैं कि बिहार में बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है, ऐसा क्या किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए कि बिहार को बदला जा सके? शुरुआत तो हर घर से ही होगी और विद्यालय से, महाविद्यालय से। बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति जो अभियान चल रहा है, लेट्स इंस्पायर बिहार, इसमें आज लाखों लोग जुड़े हैं और 2 लाख लोग तो सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। एक संकल्प के साथ कि हम बिहार के लिए कुछ अंशदान दें, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, इन सभी बातों से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। अब कश्मीर की बात करें कि कल जो घटना घटी है, वहाँ पर नाम पूछ करके आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत ऐसे समस्याओं से लंबे समय से जूझ रहा है। पार्टीशन ऑफ इंडिया भी हम लोगों ने धार्मिक कारणों से फेस किया है। आज हम लोग विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि ऐसे सभी लोग जो धर्म के नाम पर संघर्ष कराने के लिए तत्पर हैं, उनको हम लोग उनसे निपटें और साथ में समाज में ऐसी प्रेरणा जगे कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग भारत को विकसित बनाने के लिए मिलकर प्रयास करें। बिहार में सबसे ज़्यादा तो जाति ही देखी जाती है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके हर अवसर पर तो मैं यही कहता हूँ कि हमें प्राचीन बिहार से सीखने की आवश्यकता है। जातियाँ तब भी थीं लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। रिजल्ट देखिए, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, हम अखंड भारत के साम्राज्य के निर्माता थे, विश्वविद्यालयों के स्थापक थे। ज़ीरो हमने विश्व को दिया, प्रथम गणराज्य दिया, नया कर रहे थे। लेकिन आज जब संघर्ष कर रहे हैं तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। पर कैपिटा इनकम के पायदान पर भी अनेक पायदानों पर आवश्यकता अपने अस्मिता को समझने की, इनसे ऊपर उठने की और योगदान करने की। एक आखिरी सवाल है सर, अभी आप कह रहे थे कि बिहार को मतलब वो जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा, मगर यहाँ पर देखा जाता है जो भी यहाँ पर बच्चे हैं या पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि नहीं, तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो, सरकारी नौकरी में ही सब कुछ है। कैसे बदलाव होगा कि नहीं जॉब क्रिएटर लोग बने? नहीं, बदलाव हो रहा है। मतलब कैसे होगा नहीं, बहुत अच्छी संख्या में आज लोग जॉब क्रिएटर्स बनने की ओर बढ़ रहे हैं। इसको एक बड़ा रूप हमें देना है, मशरूमिंग करना है, इसके सभी को मिलकर प्रयास करना। बताइएगा, आज आपके विद्यालय में आईपीएस विकास वैभव जी पहुँचे हुए थे और आज हमारे देश के महान योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह जी का विजयोत्सव भी मनाया जाता है। आज आप किस उपलक्ष्य में उनको अपने विद्यालय में बुलाए? नहीं, आते रहते हैं विद्यालय में। हमारे विद्यालय में ऐसे जो प्रेरणा स्रोत व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने कठिन परिस्थिति में संघर्ष करके जीवन में लक्ष्य पाया, वैसे पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व से हम लोग विद्यालय में स्पेशली आईएएस आईपीएस लोगों से अपने बच्चों को इंटरेक्शन कराते रहते हैं। उसी में आज चूँकि छुट्टी का दिन था तो विकास वैभव सर का कार्यक्रम हम लोगों को मिल गया, तो हम लोगों ने एक छोटा मोटा आयोजन ज्ञान स्थली में कराया उनकी उपस्थिति में। बच्चों को बहुत काफ़ी प्रेरणा मिली उनसे। अब खुद बोले मंच पे कि 9 साल बाद आज ये मौका मिला है। मैं 2016 से प्रयास कर रहा था तो उनको अपने विद्यालय में बुलाऊं। जी, अब विद्यालय के जो भी कार्यक्रम होते थे वर्किंग डे को होते थे, और वर्किंग डे में चूंकि अभी एक आईजी पोस्ट पे हैं बिहार सरकार में, तो इनका एंगेजमेंट हो जाता था। तो अभी
अगले साल के लिए भी 1 फरवरी 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मैंने आज इनको आमंत्रित कर दिया और मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे ही हमारे मुख्य। आश्वासन दिए हैं क्या? हाँ हाँ, बोले 26 तारीख संडे है चूँकि, बोले कि उससे पहले एक बार हम लोग बात कर लेंगे। जी, सिर्फ विद्यालय में जब ऐसे लोग आते हैं तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे देखते हैं, ये आके अपनी बात बताते हैं लोगों को कि मैं 11th क्लास में फिजिक्स में फेल हो गया था और उसके बाद मैंने फिजिक्स को कैसे समझा, किस तरह से मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो बच्चों को लाइव एक एक्सपीरियंस किया हुआ आदमी बच्चों के बीच में, और उस एक्सपीरियंस से अपने के लिए एक मुकाम बनाया हुआ आदमी जब बच्चों के बीच में बोलता है तो बहुत बच्चों के अंदर वो प्रेरणा आती है और बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं इससे। ज़्यादातर देखा जाता है लोग बड़े बड़े लीडर्स को बुलाते हैं, आप अपने विद्यालय में IPS अधिकारी को बुला रहे हैं। इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी जिन्होंने पढ़ाई के दम पे कुछ किया है, मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि जिन्होंने पढ़ के कुछ किया है वैसे लोगों को बच्चों से मिलाया जाए। और इसी कड़ी में हम लोग बुलाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स को ही बुलाते हैं, बुद्धिजीवी को जो आगे भी इसी तरह के लोग ही हैं, इसी तरह के लोग ही हैं, IPS IAS जजेस। हाँ, ऐसे ही लोग, क्योंकि इससे पहले भी आप जो बुलाए थे एक जज को बुलाया, जी जी जज साहब आए हुए थे। जी जी जी। इसीलिए मैं सवाल किया कि हाँ। नेता लीडरशिप क्यों? नहीं, नेता लीडर्स क्या है कि अब उसमें भीड़ इकट्ठा तो करना नहीं है, जो एक मैसेज देना है बच्चों को। स्पेशली हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं बच्चों के लिए करते हैं, फोकस बच्चे होते हैं। अभी ट्रेंड है इतना, ऑल इंडिया लेवल का जो कंपटीशन सब है उसमें बच्चे गांव देहात के कैसे सरवाइव करेंगे, इसकी चिंता हम लोग अभी से कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़ के, ऐसे लोगों को मोटिवेट करा के, उस तरह के इन लोगों के माध्यम से ऐसे लोगों की फैकल्टी मिल रही है हमको। ये लोग स्कूल को हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो ऐसे लोग जो हेल्प कर रहे हैं उनको बुला के बच्चों से इंट्रोड्यूस करेंगे ना कि भाई ये हमको मदद करने वाले लोग हैं। इससे बच्चों का मतलब बहुत 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 बहुत